नमस्कार। आत्मतत्व भाग 4 में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आत्मतत्व की पहचान, आत्मतत्व के बारे में और कुछ नया। तो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पर मुझे किसी ने एक सवाल पूछा है, मुझे मैसेज किया है कि भगवान को कैसे जानना चाहिए या भगवान की प्राप्ति कैसे करें। तो उस व्यक्ति को मैंने जवाब दिया कि भगवान क्या है ये समझना आवश्यक है। जो निर्गुण निराकार तत्व है, जो सगुण साकार भी है, उसे अनुभव सिद्ध जानना, वो है भगवान, वो है परमात्मा। और उस परमात्मा को पाने के लिए जो भक्ति करनी पड़ती है, वो जो स्थिति है वो है परमानंद। और ये सब सिखाने के लिए आत्मज्ञानी सद्गुरु जीवन में आवश्यक होते हैं। ऐसा मैंने उनको जवाब दिया। तो उन्होंने मुझे फिर से मैसेज किया, तो उस परमात्मा को पहचाने कैसे। तो मुझे उनका प्रश्न फिर से उन्होंने जो मेरे उत्तर के बाद उन्होंने मुझे बताया कि परमात्मा को पहचाने कैसे, तो मुझे बहुत हंसी आई। क्योंकि लोगों को सिर्फ जानना है, पर उनको शरणागति नहीं आने की कि मैं शरणागत हो जाऊं। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मैं, जैसे वीर सावरकर कहते हैं, देवाकडून वीर सावरकर ये कहते हैं कि देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो आणि त्या देशाचे आपण देणे लागतो। इसका अर्थ ये है कि देह से लेकर परमात्मा तक जाने के लिए दोनों के बीच में देश लगता है, और उस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, उसके लिए हमें कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम उस भगवान तक पहुंच सकते हैं। वीर सावरकर व्यक्तिमत्व भी आत्मज्ञानी ही थे। मैंने सिर्फ ये उदाहरण इसलिए दिया है। वैसे ही अगर तुम्हें उस परमात्मा को पहचानना है, जानना है, समझना है, तो मैंने उत्तर में उनसे कहा था कि ये सब पहचानने के लिए, जानने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। फिर भी उन्होंने ये मार्गदर्शन मांगा कि उसे पहचाने कैसे। सामने वाले की इतनी शरणागति होनी चाहिए, वो सद्गुरु भाव होना चाहिए, पर वो नहीं था। मतलब क्या कि अगर तुम्हें उस परम तत्व को जानना है तो तुम उसे डायरेक्टली नहीं जान सकते। तुम्हें गुरु करना अनिवार्य है, तुम्हें सद्गुरु करना अनिवार्य है, वो भी आत्मज्ञानी सद्गुरु करना अनिवार्य है। तुम भक्ति करोगे, भक्ति की उच्चतम अवस्था तुम प्राप्त करोगे, तो भगवान तुमसे मिलने के लिए आतुर ही है। पर भगवान तुम्हें कहते हैं कि अरे वो सद्गुरु रूप में जो आया है ना सामने वाला बंदा, वो मैं ही आया हूँ गुरु के रूप में तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। पर लोगों को डायरेक्ट आसमान तक पहुँचना है, पर पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए जो बीच में जो यान रहता है ना, वो यान सद्गुरु होते हैं। अगर तुम सद्गुरु के सिवा डायरेक्ट जाना चाहते हो तो वो असंभव है। बिना यान के तुम चंद्र से सूरज तक सिर्फ मन से जा सकते हो। भगवान के विषय में तो मन का सवाल ही नहीं आता। मन का अंत हो जाता है, मन उन्मन हो जाता है। ये चीज़ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी ये रिकॉर्डिंग भले ही सुन रहा है तो ये ध्यान देना चाहिए कि जीवन में आत्मज्ञानी सद्गुरु कितने महत्वपूर्ण है। तुम परमात्मा को तब तक पा नहीं सकते जब तक तुम गुरु ना किए हो, सद्गुरु ना किए हो। अगर तुम निसर्ग को भी गुरु मानोगे, फिर भी निसर्ग तुम्हें कोई ना कोई रूप में गुरु भेजेगा ही।
ये चीज़ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये तुमने नहीं पहचाना तो तुमने कुछ भी नहीं पहचाना, ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अभी उस सवाल का जवाब मैं उस इंसान को दूंगा कि अगर आपकी शरणागति हो तो मेरे पास ऐसे व्यक्ति है जो तुम्हें साधनाएं दे सकते हैं आत्मज्ञान के लिए। ऐसे सद्गुरु मिलेंगे, पर तुम्हारी उतनी शरणागति होनी चाहिए, तभी तुम्हें समझेंगे कि परमात्मा को कैसे पहचानना है, परमात्मा को कैसे जानना है। वो तुम्हें आत्मज्ञानी बनाएंगे, पर तुम्हारी शरणागति है क्या? ऐसा रिप्लाई मैं उस व्यक्ति को अभी बाद में दूंगा, क्योंकि अभी की ये घटना है, आज की ये घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मैंने आपको बताई है। आत्म तत्व भाग में यही समझना है। सभी चीज़ें आसान लगती है जब सद्गुरु होते हैं, और सभी चीज़ें मुश्किल लगती है जब सद्गुरु जीवन में ना हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। मैं सद्गुरु का महत्व इतना इसलिए बता रहा हूँ कि सभी जगह सद्गुरु ही काम आते हैं। जैसे संत गुरु नानक का आपने सुना होगा, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। गुरु नानक गुरु है, गुरु नानक, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। नाव में जो मगर है ना, वो तुम्हें खाने के लिए आएगी। तुम बोलोगे नहीं मैं डूब के तैर के जाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जहाज है ना, वो तुम्हारे सद्गुरु है, और वो नाम सद्गुरु नाम का जहाज लेकर तुम्हें जाने का है। तो सबसे पहले गुरु करो, सद्गुरु करो, वो भी आत्मज्ञानी करो। वही तुम्हें साधना देंगे, मार्गदर्शन लेंगे, भक्ति देंगे तुम्हें। वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम को, उन्हें भी परम सत्य को जानने के लिए गुरु करने पड़े। तो हम और आप क्या चीज़ होते हैं, ये चीज़ तो ध्यान देनी चाहिए। आत्मा का वर्णन हर कोई कर लेगा। आप ज्ञान के पास कितना भी आकर्षित हो जाओगे, परंतु तुम भक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते। भक्ति आकर्षण खत्म करने का विषय है। सब आपको बताएंगे, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चिंक्ले दयन्त्यापुनो शोष्यति मारुतो। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जला दिया जा सकता है, ना आत्मा भिगो सकती है, ना आत्मा को सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी तत्व है, परंतु आत्मा को जानने का मार्ग सिर्फ आत्मज्ञानी सद्गुरु, भक्तिमय सद्गुरु ही बता सकते हैं। लाख शब्दों का वर्णन करो, लाख वर्णन, लाख शब्द हजार, पर ना जान सका उस अनुभव को जो ना पहचान सका गुरु को। इसलिए हमेशा यही चीज़ आपको तारेगी। आप यदि भगवान का भी नाम ले रहे हो, पर आपने अगर गुरु किया है ना, तो भगवान से पहले उस गुरु का नाम लो, जिन्होंने आपको जीवन में वो नाम जप दिया है, वो कर्तव्य दिया है करने को, जो साधनाएं दी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगा। आपको समझ आ गया होगा कि आपको जीवन में क्या करने का है, क्या जानना है और क्या समझना है, किस प्रकार से गुरु भक्ति करनी है। इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। अब तक के लिए राधे राधे।